हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं एक पाइल्स स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों पाइल्स होता है, बवासीर क्यों होता है, क्यों हमको मस्से, पाइल्स या फिर हिमरॉइड्स की शिकायत बनी। काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी सारे पेशेंट्स ओपीडी में पूछते हैं कि पाइल्स होने के क्या कारण है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं पाइल्स होने के। इसके बारे में आज अब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको पाइल्स की तकलीफ है तो हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उसे क्लिक कीजिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक प्राइवेट ग्रुप, जिसपे आप आपके प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स या आपने कैसे आपके पाइल्स को ठीक किया उसके बारे में आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं। ये प्राइवेट ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स आपको देख नहीं पाएंगे, लेकिन काफी सारे लोगों को मदद मिल सकती है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा वो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको पाइल्स होने के चांसेस या खतरा या रिस्क बढ़ते जाता है। हालांकि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है, जो टिश्यूज, जो स्नायु, जो मसल्स है, जो टिश्यू है मलद्वार के आजू बाजू के जगह में, जो अंदर के एरिया को टोन में पकड़ के रखते हैं, वो धीरे धीरे वीक होते हैं और उसके कारण धीरे धीरे नीचे सरक के खून के गुच्छे बढ़ जाते हैं और इसको बोलते हैं पाइल्स। अलग अलग तरीके रहते हैं बताने के। हिंदी में हम बवासीर बोलते हैं, काफी सारे लोग इसे पाइल्स कहते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज में इसको हिमरॉइड्स बोलते हैं। तो ये पाइल्स, बवासीर या मस्से होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम बात करने वाले पहले क्या सिम्टम्स है, कैसे इसका डायग्नोसिस होता है, और अंत में हम चर्चा करने वाले कि क्यों ये पाइल्स होते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एम है पाइल्स ट्रीटमेंट का वो है कि वापस आपको ये तकलीफ ना हो। या तो आप ट्रीटमेंट दवाई से लो, मेडिसिन से यानी, या फिर आप सर्जरी कराओ, लेकिन यदि आप इसका कारण को ठीक करते हो तो आपको पाइल्स वापस होने के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि बहुत ही दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि एक पाइल्स वापस होता है कि नहीं, और आमतौर पे सभी लोगों को पता है कि ये पाइल्स ऐसी चीज है, बवासीर ऐसी बीमारी जो काफी सारे लोगों को वापस भी होता है। तो ये वापस होने के चांसेस कैसे कम कर सकते हैं, यदि हम इसके रीजंस को ठीक से जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये वापस होने के चांसेस कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कारण है पाइल्स होने के। उसके पहले मैं बात करना हूँ सिम्टम्स। सिम्टम्स जनरली क्या रहता है, लक्षण क्या रहता है कि खून के गुच्छे अगर बड़े हो जाते हैं तो आपको सूजन दिखेगा, हल्का सा आपको पेन होता है। यदि इंटरनल पाइल्स है तो काफी सारे लोगों को ये पेनलेस रहता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल पाइल्स होता है या फिर ये बाहर आ रहा है मोशन पास करने के टाइम, मल त्याग करने के टाइम, तो आपको ये हल्का सा पेन भी अनुभव हो सकता है। दूसरा जो कॉमन सिम्टम है वो है आपको पिचकारी जैसे फ्रेश रेड कलर का ब्लीडिंग होता है। कभी कभी किसी को चिकना पानी भी आ सकता है, या फिर अचानक से कभी कभी पाइल्स में अचानक से खून जमा होकर गट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोज्ड हिमरॉइड्स। तो ग्रेड 4 या थ्रोम्बोज्ड हिमरॉइड्स में भी पेन काफी सीवियर रहता है और ये सूजन बाहर अटक जाता है, इसके कारण ये पेन की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो सकती है। तो ये बात हो गई इसके सिम्टम्स के बारे में। डायग्नोसिस कैसे पता चलता है, एक तो हम पेशेंट का हिस्ट्री, यानी उनको कितने दिनों से है, कैसा है, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, वो हम बराबर से पहले हिस्ट्री में पूछते हैं, और एक बार हम प्रोक्टोस्कोपी करके एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने पे हमको मस्से कितने हैं, क्या साइज के है, कैसे इसका नेचर दिख रहा है, बाहर अटके हुए कि नहीं, कि अंदर के अंदर ही है, या फिर मोशन पास करने के बाहर आते हैं कि नहीं। एनल टोन चेक करते हैं, साथ में कुछ फिशर है या फिर कोई और अन्य बीमारी हमको डाउट लग रही है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कि कोई दूसरा कोई खराब कैंसर की गांठ जैसा लग रहा है कि नहीं, उसका हम बराबर से ऑब्जर्वेशन और चेकअप करते हैं। यदि एक बार चेकअप हो गया और कंफर्म हो गया डायग्नोसिस, तो सवाल आता है कि क्यों हुआ है पाइल्स। तो तकरीबन 40 से 70% लोगों को लाइफ में एक बार पाइल्स हो सकता है। इसके कारण में बहुत सारे, एक बड़ा सा लिस्ट है, काफी सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, आमतौर पे तो पाइल्स बिना वजह से भी हो सकता है किसी को भी, और बढ़ती उम्र के साथ मैंने जैसे कि आपको बताया कि पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो क्या कारण है जिसके पाइल्स होने के चांसेस और बढ़ेंगे। यदि आप टॉयलेट में ज्यादा जोर कर रहे हो तो पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जोर करने से एरिया और वीक होता है। जोर लगाने से एरिया टिश्यू स्लाइड होता है और मलद्वार की जगह पे से बाहर आने की कोशिश करता है। एक बार ये साइज बढ़ जाती है तो बहुत बार ये वापस कम कभी कभी नहीं होती है। तो स्ट्रेनिंग यानी टॉयलेट में जोर लगाना, इससे पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहता है। यदि आप लंबे टाइम तक बैठे रहते हो टॉयलेट के सीट पे, तो भी आपको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि कोई कोई लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, या न्यूज़पेपर रीड करते हैं, या फिर कोई गेम खेलते हैं टॉयलेट यूज करने के टाइम, तो ऐसे लोगों को भी लंबे टाइम तक अगर टॉयलेट सीट में बैठे रहते हैं तो पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं।
यदि किसी को दस्त ज्यादा है यानी डायरिया या फिर कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन, तो अगर आप टॉयलेट करने के टाइम, मल त्याग करने के टाइम ज्यादा जोर कर रहे हो तो भी पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहता है। किसी को एनल ट्रॉमा यानी मलद्वार के जगह कुछ मार लग गया या फिर एनल सेक्स, इससे भी काफी सारे लोगों को पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, बैक प्रेशर ज्यादा रहता है, वीनस सिस्टम में जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उसके कारण खून के गट्टे उधर मलद्वार की जगह पे बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसके कारण पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, इसमें भी लाल हो जाता है मलद्वार के रास्ते में आजू बाजू में और जलन ज्यादा रहती है और कभी कभी चिकना पानी आता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और इसके कारण भी आपको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। दूसरा एक कॉमन कारण है, प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जिसका जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण खून की नलियां फूल जाती है, जिसके कारण आपको पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा हमने वीडियो बनाया है, यदि किसी को प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद पाइल्स की तकलीफ है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक दिए, उसे क्लिक कीजिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। यदि आपकी डाइट में लो फाइबर है, आप रेसे वाले यानी फाइबर वाली चीजें अगर कम ले रहे हो, जैसे कि आप ब्रेड, पाव, बिस्किट्स, मैदा, ये सब चीजें का प्रयोग ज्यादा कर रहे हो, पानी कम पी रहे हो, तो भी आपको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यदि आप एक्सरसाइज नियमित तौर पे नहीं कर रहे हो, वॉकिंग रेगुलरली नहीं कर रहे हो या फिर आपको मोटापा है, तो उनको भी पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। काफी सारे लोगों को विरासत में जेनेटिकली भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये थी सब बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन की क्यों पाइल्स हो सकते हैं। ये सब कारण छोड़ के भी काफी सारे लोगों को कोई बिना वजह से भी पाइल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण थे पाइल्स, बवासीर, मस्से यानी हिमोरॉइड्स होने के लिए। बाकी काफी सारे लोगों को विदाउट एनी रीजन भी कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली पाइल्स हो सकते हैं, क्योंकि पाइल्स एक कॉमन बीमारी है, काफी सारे लोगों को होता है, लेकिन शर्म के कारण बहुत बार लोग ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि ये पाइल्स आपको ही सिर्फ है, किसी और को नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन इश्यू है, काफी सारे लोग फेस करते हैं वंस इन लाइफ टाइम। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको राइट जगह पे चेकअप करा लेना है और उसका आपको स्टेजिंग के हिसाब से आपका उसको ट्रीटमेंट लेना है। यदि आपकी सीवियरिटी कम रहेगी तो आपको कुछ मेडिसिन, स्टूल सॉफ्टनर्स और कुछ बेसिक प्रिकॉशंस आपको आपके सर्जन एडवाइस करेंगे। यदि आपकी सीवियरिटी ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हो सकता है आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़े। यदि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो अभी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आप उसको अच्छे से अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है या किसी और के पास अवेलेबल है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपका सर्जन आपको गाइड करेगा कौन सा सही ट्रीटमेंट आपके लिए रहेगा। आपके सवाल कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पाइल्स के बारे में और अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उसे क्लिक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।